नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जो मेरा नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसको आपको पता होगा डिजीज के ऊपर हमारा सीरीज चल रहा था। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने उसको बंद कर दिया था। अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ब्लड प्रेशर लास्ट हमारा डिजीज था, तो अल्फाबेटिकल लेटर बी से ही हम शुरुआत कंटिन्यू करते हैं उसको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिजीज है बी का, वो है बोन अफेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आपकी जान बचा सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज। मैं आपको इंडिकेट करके भी दिखा दूंगा और उसके दवाइयों भी डिटेल आपको बता दूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है बोन डिजीजेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बोन डिजीजेस कुछ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट में थोड़ा हिंट करके बता देता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए हमने प्रॉपर पॉइंट बना लिया है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहला जो बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस। बोन का जो डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और ये उम्र ढलने के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में बीमारी और प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी इस तरह के डेफिशिएंसी के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया लगभग सेम टर्म है। ऑस्टियोपेनिया थोड़ा कम क्रिटिकल है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। नेक्स्ट आता है पागेस डिजीज। आपको पता होगा पागेस डिजीज, जिसमें बोन जो फॉर्मेशन होता है उसका जो प्रॉपर उसका कुछ दिनों में वो पुराना टिश्यूज बदल के नया टिश्यू में परिवर्तित होता है। पागेस डिजीज जिसको होता है वो जो बोन रीमॉडलिंग बोलते हैं उसको, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता तो कर्वेचर वगैरह हो जाता है बोन में। डिफरेंट अलग अलग तरह के बोन में वो कर्वेचर हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोनेक्रोसिस। बहुत बार हमने जिक्र किया है, एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस भी बोलते हैं। हड्डी जो फॉर्मेशन होता है उसको जो सर्कुलेशन होता है, खून का जहां पर सप्लाई होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से हड्डी बन नहीं पाता, वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसका जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोनेक्रोसिस या फिर एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि बहुत बार हमने जिक्र किया है, जितने भी जॉइंट्स है हड्डियों से रिलेटेड, अगर वो कुछ कारणवश अगर डिस्ट्रॉय होता है, वहां पे भयानक दर्द होता है। जो जॉइंट्स में अर्थरोन बोलते हैं जॉइंट्स, तो वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन होता है, वो नष्ट होता है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑस्टियोमाइलिटिस। बोन का किसी भी हिस्से में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाता है, भयानक दर्द होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस। नेक्स्ट रिकेट्स ऑस्टियोमालासिस। आपको पता होगा, बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था, विटामिन डी डेफिशिएंसी और प्रॉपर माल न्यूट्रिशन, खाना पीना अगर बच्चों में नहीं होता तो ये दोनों डिजीज होता है। विटामिन डी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे खाद्य के पोषण होते हैं जो उनके अभाव के कारण ये सब बीमारियां होती है, तो उसको भी बोन डिजीज में हम लोग करते हैं। या तो वो खाता नहीं है जहां पर माल न्यूट्रिशन होता है, या फिर वो खाता है लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है, ऑब्जर्व प्रॉपर तरीके से नहीं होता, वहां पर दवाइयों का असर होता है। तो ये रहा बोन की डिजीजेस जहाँ के ऊपर बात करेंगे। अगर बहुत सारे ऐसे चीजें यहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम में आप जाएंगे तो प्रॉपर उनके पास कोई दवा नहीं है। मोस्टली वो लोग कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और पेन किलर्स जहाँ पर भयानक दर्द होता है, और अंत में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया दवाएं हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां बता देता हूँ जो हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर ये बोन के डिजीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवाइयों के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बोन के जितने भी इन्फेक्शंस है वो सिफिलिटिक माइजम से रिलेटेड है। तो दवाइयां भी एंटी सिफिलिटिक दवाइयां यूज होगी, माइजमेटिक एंटी सिफिलिटिक माइजम की दवाइयां। बेसिकली सबसे पहले ऑरम मेटालिकम आता है। नेक्स्ट कैल्केरिया फॉस, फ्लोरिक एसिड, रूटा, मेजेरियम, साइलिशिया, सिम्फाइटम, कैल्केरिया कार्ब और फॉस्फोरस। ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। एंटीसिफिलिटिक मोस्टली है। नेक्स्ट एंटीसिफिलिटिक सोरिक भी कुछ आता है। तो जिनमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है उसमें सिफिलिटिक माइजम ज्यादा आता है। जहां पर फंक्शनल प्रॉब्लम होता है वहां पर सोरिक माइजमेटिक जो दवाएं हैं वो बहुत ज्यादा आता है। तो ये इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जहां पर अब बोन इन्फेक्शन अगर होता है तो वहां पर अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत तेजी से उसको रिकवर करेगा। और डोज के बारे में मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो दवाएं जितने भी आप, क्योंकि ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होता है,
तो आप 30 से शुरुआत कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आराम से दीजिए। फिर उसके बाद 30 के बाद 200, फिर उसके बाद 1 ml का सिंगल डोज यूज करना, उसको रिपीट मत करना। तो ये इंपॉर्टेंट दवाइयां बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए है। शुरुआत में ये उसको कंट्रोल में लाता है, जो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है उसको कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद ये उसको धीरे धीरे करके क्योर की तरफ ले जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं बोन डिजीज के ऊपर। ये आज का हमारा वीडियो था इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप सबके लिए जितना भी जरूरी होगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने के लिए हम कोशिश करते रहे हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों की सहूलियत के लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आपके सामने लेते रहेंगे। और ये आज का वीडियो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। फ्यूचर में बहुत सारे डिजीज के ऊपर वीडियोस बनेगी, और नया जो चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें हम प्रॉपर तरीके से अपलोड करेंगे, कभी कभी लाइव भी आएंगे। और जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार बाड़ी, उसमें तो सीरीज चल रहा है इंडियन ड्रग्स का, आगे और भी बेहतरीन सीरीज वहां पर बनने वाले। तो दोनों चैनल को जरूर आप विजिट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।